हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी क्लासरूम। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रोहित। हमने जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम when you worked hard, what did you do then? तो इसमें जैसा कि पूछ रहा है कि ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत की होगी। what did you do then, उसके बाद आपने क्या किया। तो इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अपना अलग अलग हो सकता है। ऑल स्टूडेंट्स आंसर्स विल बी डिफरेंट। और यहाँ पर एक आंसर है जो हमारा, देख लेते हैं उसको। लास्ट वीक आई वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर फॉर माई साइंस टेस्ट। आई स्टडीड द चैप्टर्स, मेड नोट्स, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड प्रैक्टिस्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक। तो इसमें बोला है लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, आई वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर फॉर माई साइंस टेस्ट, मैंने अपने साइंस के टेस्ट के लिए क्या किया, बहुत मेहनत से तैयारी की। I studied the chapters, made notes, revised multiple times and practiced the questions from my textbook. मैंने क्या किया, अपने जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। एंड प्रैक्टिस्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम माय टेक्स्ट, और क्या है, जो टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, यानी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी कैसे सहायता की। तो जब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी आपकी, तो कैसे हेल्प करेगा। इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर एंड आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली इन द टेस्ट। तो बोला है इसने मुझे क्या किया, जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझने में हेल्प की, और मैं जो क्वेश्चंस थे उनके सारे के आंसर बहुत अच्छे से, करेक्टली मतलब सही तरीके से लिख पाया, एंड कॉन्फिडेंटली इन द टेस्ट, और क्या है, एक कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली होता है, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बना है, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। यानी आप लोग भी अगर कभी आपका एग्जाम होता है, आपकी उस टेस्ट के लिए तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो आप भी क्या रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, यानी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड इट मेक यू फील, यानी इससे आपको क्या महसूस हुआ। तो क्या महसूस होगा जब आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की है आपने, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो क्या महसूस करते हैं आप। वर्किंग हार्ड फॉर द टेस्ट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड। I was excited to see the final result and felt good about doing a great job. तो क्या हुआ, टेस्ट के लिए जो मेहनत की थी उससे क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने प्राउड फील किया। I was excited to see the final result and felt good about doing a great job. तो मुझे क्या हुआ, मैं बहुत एक्साइट हुआ अपना फाइनल रिजल्ट देखने के लिए, और मुझे ये भी हुआ कि मैंने क्या हुआ, बहुत अच्छा काम किया, यानी ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम दिए हैं, इसका सोच के मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सभी के साथ होता है, जब आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं तो हम रिजल्ट के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो ये सोच के हम क्या रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। अब ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, रामनाथ को क्या भरोसा था, क्या सोचते थे वो, क्या भरोसा करते थे। तो आंसर इज, रामनाथ बिलीव्ड दैट ही कुड फाइंड अ मैजिक पोशन। तो स्टोरी में भी हमने पढ़ा था, तो क्या लगता था उनको
कि क्या कर लूंगा मैं, एक मैजिक पोशन फाइंड, फाइंड होता है ढूंढना, ठीक है, यानी खोज निकालना। अ मैजिक पोशन दैट वुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, यानी जो क्या करेगा, एक जादुई पोशन में ढूंढ लूंगा, उनको ऐसा भरोसा था, और वो क्या कर देगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा। एंड दैट दिस मैजिक वुड सॉल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स एंड मेक हिम रिच, यानी क्या करेगा, वो जो मैजिक है, यानी जो जादुई पोशन अगर उनको मिल जाएगा तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वे बहुत अमीर हो जाएंगे। अब अमीर कैसे होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उस पोशन की हेल्प से, रामनाथ को लगता था कि जो भी, अगर उनको पोशन मिल जाएगा तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद उन गोल्ड बहुत क्या होता है, कीमती धातु होती है, महंगी धातु होती है, तो उससे उनके पास क्या होगा, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वो बहुत अमीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सेज हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। अब जो रामनाथ थे उनकी साधु ने कैसे मदद की। आंसर इज, द सेज महिपति टोल्ड रामनाथ टू कलेक्ट 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू, यानी जो सेज थे उनका नाम था महिपति, उन्होंने क्या बोला कि रामनाथ को बोला कि आप 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट। कहाँ से इकट्ठी करनी है, जो बनाना प्लांट है उसकी पत्तियों से, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, वो उसकी बूंदें क्या होता है, नाइट में फॉर्म होती है, यानी रात को बनती है, मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में, तो क्या है, हमें पत्तियों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है, वही हमारी क्या होती है, ड्यू, इसको ओस की बूंदें भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ से इकट्ठा करना है, बनाना लीव्स से, which रामनाथ himself had watered and looked after, तो जिसको क्या किया था, रामनाथ ने अपने हाथों से पानी दिया और उनकी देखरेख की थी। लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है, लुक्ड आफ्टर है तो ये हो जाएगा देखभाल किया। दिस एडवाइस गाइडेड रामनाथा टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट अ बनाना प्लांटेशन इन 5 years, तो जो सेज की ये एडवाइस थी, उससे क्या हुआ, रामनाथ को गाइडेंस मिला, यानी रामनाथ उनकी बातें मानकर क्या किया, उन्होंने खेतों में बहुत मेहनत की और 5 साल में जो बनाना का प्लांटेशन है, एक बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन उन्होंने रेडी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन, क्या आपको लगता है कि रामनाथ ड्यू कलेक्ट कर पाए होंगे। गिव अ रीजन, एक क्या है, रीजन बताओ, रीजन मीन्स कारण बताओ। रामनाथ will ultimately be able to harvest the dew, तो बोला है कि रामनाथ क्या है, अल्टीमेटली ड्यू कलेक्ट करने में सक्सेस हो गए, यानी उन्होंने ड्यू कलेक्ट कर ली, बिकॉज ही एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड टू क्रिएट अ लार्ज बनाना प्लांटेशन, तो रामनाथ और उनकी वाइफ ने, दोनों ने क्या है, खेतों में बहुत मेहनत की और क्या करा, एक लार्ज बनाना प्लांटेशन रेडी कर लिया। दे वर्कड फॉर मैनी ईयर्स putting all the care into producing the bananas, तो उन्होंने क्या किया, उसमें बहुत सालों तक मेहनत की और उनकी देखरेख की, किस चीज के लिए, बनाना प्लांटेशन को रेडी करने के लिए। एंड रेगुलरली कलेक्टिंग द मॉर्निंग ड्यू विच टेल्स अस दैट दे विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू नीडेड, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने रेगुलरली मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट की, यानी रेगुलरली मतलब हर दिन, रेगुलरली कलेक्टिंग द मॉर्निंग ड्यू, हर दिन उन्होंने मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट की, विच टेल्स अस दैट दे विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू नीडेड, तो ये हमें बताता है कि वो क्या हो गए होंगे, उन्होंने जो जरूरत थी, जितने ड्यू की जरूरत थी, वो कलेक्ट कर लिया होगा। एक बार आप देख लीजिए इन क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ तक सभी का हो गया होगा नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। एंग्री होता है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। एंग्री मतलब होता है जब क्या होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, यानी क्रोध भी उसको बोला जाता है, क्रोधित होना। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। रामनाथ को गुस्सा क्यों आया या फिर वो क्यों क्रोधित हुए, ठीक है। आंसर देखते हैं। रामनाथ was initially angry because, रामनाथ क्या है, इनिशियली मतलब शुरुआत में, ठीक है। इनिशियली होता है कि इनिशियली होता है शुरुआत में। तो रामनाथ वाज इनिशियली एंग्री, रामनाथ को पहले गुस्सा आया, यानी शुरू में वो गुस्सा हुए। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट द ड्यू डिड नॉट टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड एज ही हैड बिलीव्ड। यानी रामनाथ को गुस्सा आया बिकॉज, यानी क्योंकि ही वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, जो ड्यू है, जो मैजिक पोशन उनको मिला है, वो क्या कर देगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर देगा, यानी कन्वर्ट कर देगा। बट ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो रामनाथ वॉज इनिशियली एंग्री, रामनाथ शुरुआत में गुस्सा हुए, बिकॉज ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट द ड्यू डिड नॉट टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड एज ही बिलीव्ड। यानी जैसा कि रामनाथ को भरोसा था, ठीक है, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। जैसा कि रामनाथ ने भरोसा किया था कि क्या होगा, जो ड्यू है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए क्या हो गए, रामनाथ गुस्सा हो गए, यानी क्रोधित हो गए। He felt frustrated when there were no magical results after all his hard work. अब यहाँ पर क्या है, he felt frustrated, फ्रस्ट्रेटेड होता है परेशान हो जाना, ठीक है। उनको भरोसा था कि क्या होगा, मैजिक पोशन मिल जाएगा, उससे गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें, बट ऐसा हुआ नहीं, तो वो क्या हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, परेशान हो गए बहुत, ठीक है। जब गुस्से में परेशान होता है आदमी तो वो होता है फ्रस्ट्रेशन। When there were no magical results after all his hard work, तो इसमें बोला गया है उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। When there were no magical results after all his hard work, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको क्या मिला, रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है, उसका मीनिंग भी लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं निराशा भी होता है, ठीक है, निराश होना, निराश। तो आप सभी भी कभी कुछ किसी चीज़ की क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा होगा, उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती, तो क्या होते हैं,
फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं उस चीज को लेके। तो यही रामनाथ के साथ भी हुआ। उन्होंने भी क्या किया था, खेतों में बहुत मेहनत की थी। और मेहनत क्यों की थी कि उनको क्या होगा, ड्यू कलेक्ट करके एक मैजिक पोशन बनाएंगे जिससे क्या होगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स। बस बट ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए रामनाथ क्या हो गए, क्रोधित हो गए, यानी गुस्सा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? वेल्थ होता है संपत्ति, ठीक है, धन संपदा। तो अब पूछा है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने कैसे धन संपदा, यानी वेल्थ मतलब होता है जिसमें क्या है, आपके पास पैसा भी हो, अच्छा प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे उन्होंने क्रिएट किया, यानी कैसे बनाया, धन संपदा कैसे इकट्ठा की? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ by working hard to grow a large banana plantation। तो आप सभी को पता है, रामनाथ और उनकी वाइफ ने खेतों में बहुत मेहनत की थी, उससे क्या किया था, बनाना का प्लांटेशन रेडी किया था। तो इसका आंसर है हमारा, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड, यानी उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, टू ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन, एक बहुत बड़ा विशाल सा बनाना प्लांटेशन रेडी करने के लिए। तो उससे उन्होंने क्या किया, वेल्थ क्रिएट की। व्हेन रामनाथ वर्कड हार्ड टू ग्रो द बनाना प्लांटेशन, मधुमती sold the bananas in the market for profit over several years, eventually creating their wealth। तो ये चीज हमने देखी थी, when रामनाथ वर्कड हार्ड टू ग्रो द बनाना प्लांटेशन, यानी जब रामनाथ क्या है, बनाना प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए, तैयार करने के लिए, या फिर उसको उगाने के लिए, ग्रो होता है उगाना, ठीक है। when रामनाथ वर्कड हार्ड टू ग्रो द बनाना प्लांटेशन, जब रामनाथ क्या है, बहुत मेहनत कर रहे थे बनाना प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए। मधुमती सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट, यानी मधुमती ने क्या किया, जो बनाना उससे मिले उनको, जो प्लांटेशन है उसमें बहुत सारे पौधे थे बनाना के, ठीक है, प्लांट थे, तो उनमें फ्रूट्स भी आए होंगे। तो मधुमती ने क्या किया, उन फ्रूट्स को मार्केट में सेल किया, ठीक है। मधुमती सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट ओवर सेवरल ईयर्स, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, यानी उन्होंने क्या किया, उन बनाना फ्रूट्स को सेल किया, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी उससे उनको मनी कलेक्ट किया होगा, पैसा मिला होगा। ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कुछ सालों तक उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बनाना के जो फ्रूट्स हैं उनको सेल करते रहे, इवेंचुअली क्रिएटिंग द वेल्थ, यानी इससे उन्होंने क्या किया, खेतों में बहुत सालों तक मेहनत करते रहे, उसके बाद उसके फ्रूट्स को सेल करते रहे, बहुत साल तक ऐसे ही उन्होंने मेहनत की, तो इससे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी धन संपदा इकट्ठा कर लिया, या फिर पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। चलिए इन दो क्वेश्चन आंसर्स को आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए हो गया होगा सभी का नोट डाउन, आगे देखते हैं।
लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोच के क्या है, हमें आंसर करना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने क्या है, जो लाइन्स गिवन है उन लाइन्स को पढ़ना है और आंसर करना है। He spent all his time to learn about the magic potion। किसकी बात हो रही है? रामनाथ की बात हो रही है। उन्होंने क्या है, अपना सारा टाइम कहाँ लगा दिया? मैजिक पोशन के बारे में जानने में। People cheated him often। इन लोगों ने उन्हें क्या है, धोखे में रखा। धोखे में कैसे रखा? उनको बोला कि क्या है, हम आपको बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। People cheated him often, promising to tell him about it। यानी प्रॉमिस होता है वादा करना, ठीक है। तो प्रॉमिसिंग आप सभी को पता है, प्रॉमिसिंग होता है वादा करना। यानी लोगों ने पहले तो ये बोला कि हम आपको क्या है, बताएंगे कैसे मैजिक पोशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उनके साथ धोखा किया, चीट किया। बट ही डिड नॉट गिव अप। बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप होता है हार न मानना, ठीक है, किसी काम के लिए मेहनत करते रहना। तो रामनाथ ने भी क्या है, हार नहीं मानी और मैजिक पोशन के बारे में पता करने के लिए ट्राई करते रहे। His wife मधुमती was tired of this। यानी टायर्ड होता है, एक तो थकना भी होता है, और टायर्ड यहाँ पर आएगा परेशान होने से, ठीक है, दोनों मीनिंग होंगी उसकी। तो यहाँ पर क्या है, उनकी वाइफ बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि रामनाथ क्या है, मैजिक पोशन के लिए लोगों से पता करने के लिए उसी के पीछे लगे रहते थे। उसमें उन्होंने क्या है, अपना बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद कर लिया था। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। यानी वो देखती थी कि रामनाथ क्या इसमें अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। यानी ऐसे ही उनकी वाइफ को लगता है कि अगर ऐसे ही रामनाथ पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन उनका क्या होगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा और दे वुड बी विदाउट मनी, उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। अब हमने बताना है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। तो हमने क्या है, कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को एक सुटेबल रीजन के साथ। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी, बिकॉज क्यों। तो इसका हमने आंसर बताना है, ठीक है। आंसर है रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने क्या है, हार नहीं मानी। अब क्यों हार नहीं मानी, देखते हैं आगे। डिस्पाइट बीइंग चीटेड। डिस्पाइट होता है बावजूद, यानी इतना धोखा खाने के बाद भी लोगों ने इतना क्या किया, उनको चीट किया, तब भी उन्होंने क्या है, हार नहीं मानी। एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोगों से धोखा खाने के बाद और इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी रामनाथ ने हार नहीं मानी। He was determined to find the magic potion। यानी उनको क्या लगता था कि वो मैजिक पोशन ढूंढ लेंगे। तो आप सभी को पता है रामनाथ इतने लोगों से मिलते रहे, ठीक है, लोगों से भी नहीं पता चला, सबने उनके साथ चीट किया और
उसके बाद जाके वो सेज के पास गए तो सेज ने उन्हें क्या बताया, एक तरीका बताया था, लेकिन उससे भी कोई मैजिक पोशन नहीं बना। तो डिटरमाइंड होता है किसी चीज को लेके पूरा ऐसा करके ही रहेंगे, यानी किसी चीज को सोचना कि हाँ ये काम हमें करना ही है, तो इसको बोलते हैं हम डिटरमाइन होता है दृढ़ निश्चय, यानी कोई काम करना है तो करना ही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इस काम को करके ही रहेंगे, उससे पहले हार नहीं मानेंगे। जैसे आप लोग भी अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आप लोग भी एग्जाम्स को लेके या फिर क्लास में अपनी पोजीशन को लेके, अच्छे मार्क्स को लेके डिटरमाइन हो सकते हैं कि इस बार मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर मुझे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनेशन। तो रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी क्योंकि डिस्पाइट बीइंग चीटेड एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत से लोगों से धोखा खाने के बाद और बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द मैजिक पोशन, वो क्या थे, मैजिक पोशन ढूंढने के लिए मेहनत करते रहे, एंड बिलीव्ड दैट इट वुड मेक हिम रिच, और उनको भरोसा था कि ये उससे क्या हो जाएंगे, जब उनको मैजिक पोशन मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इस आंसर को आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।